एवरीवन, पिछले क्लास में अपने लोग ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक चीज सब सीख लिए थे और उस पे बेस क्वेश्चन सब कर लिए थे। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे अपने लोग वो आइडेंटिटी फार्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिटी फार्मूला पढ़ेंगे। और आइडेंटिटी फार्मूला को प्रूव कैसे करते हैं और इसका यूज कैसे करेंगे, इसी के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इस पे बेस हम आपको एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आइडेंटिटी फार्मूला एक्चुअली आया कहाँ से। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता है? एक आता है। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना आता है? एक आता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना आता है? एक होता है। लेकिन ये एक्चुअली होता कैसे है, तो आइए इस चीज को प्रूव करके पहले देख लेते हैं। इसके बाद हम आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन से करवाएंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जब भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना होता है, इसका मतलब ये समझिए आप कि ट्रिगोनोमेट्री में एक समकोण त्रिभुज आता है। क्या आता है? एक समकोण त्रिभुज आता है। और समकोण त्रिभुज में आप ये जाने होंगे पहला वीडियो में या पहला क्लास में, आप इसको हम पी माने थे, इसको एच माने थे और इसको क्या माने थे? बी माने थे। पाइथागोरस ने इस पे एक रिलेशन दिया था। क्या दिया था? कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या दिया था? एच स्क्वायर। क्या दिया था? एच स्क्वायर। ये किसने दिया था? पाइथागोरस ने दिया था। किसने दिया था? पाइथागोरस ने दिया था। इस बात को एक्सप्लेन हम पहला वीडियो में भी कर दिए थे। ठीक है बाबू, आप यहां से समझिए कि ये पाइथागोरस ने रिलेशन दिया था कि किसी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या होगा? कर्ण यानी कि एच हो गया। और शेष दो को भुजा, एगो हो गया पी, एगो हो गया आपका बी। पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा आपका एच स्क्वायर। ये किसने दिया था? पाइथागोरस ने दिया था। ठीक है, देखिए, हम क्या कर लेते हैं कि दोनों तरफ एच स्क्वायर से भागा लगा देते हैं। किससे भागा लगा देते हैं? एच स्क्वायर से। अगर हम पी स्क्वायर में एच स्क्वायर से भागा लगा देंगे, इधर भी बी स्क्वायर में हम अगर एच स्क्वायर से भागा लगा देंगे और एच स्क्वायर में भी किससे भागा लगा देंगे? एच स्क्वायर से। तो देखिए रिलेशन क्या होगा। तो ये जानिए कि एच स्क्वायर को अगर हम भागा लगाएंगे तो कितना आएगा? एक आएगा। आपको हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है क्या आपका? पी अपॉन एच। और कोस थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका बी अपॉन एच। ये पिछले क्लास में हम आपको पढ़ा दिए हैं। साइन थीटा बराबर पी बटे एच और कोस थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे आपको हम? बी बटे एच। ये पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा दिए थे। एक बात और जान लीजिए कि अगर हम इधर स्क्वायर लगा दे, इधर क्या लगा दे? स्क्वायर लगा दे, तो इधर भी क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर। ये आप बचपन क्लास से ही सीखते आए होंगे कि बराबर का इस साइड अगर स्क्वायर लगता है तो उधर भी क्या लगता है? स्क्वायर लगता है। यानी कि अगर P और H में स्क्वायर लगा है तो इधर आपको साइन में भी क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो देखिए, तो P बटे H में स्क्वायर लगा है कि नहीं लगा है? P बटे H में स्क्वायर लगा है कि नहीं लगा? इसी को हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। कहां लिख सकते हैं? ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। यानी कि पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, P बटे H का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और P बटे H के जगह में क्या लगा दें? साइन थीटा। क्या लगा दे? साइन थीटा। इतना बात आया होगा समझ में। तो इसके जगह हम क्या लगा दे? साइन थीटा। क्या लगा दे? साइन थीटा। एक बात आप याद रखिएगा हमेशा, जितना भी आइडेंटिटी आएगा कि अगर यहाँ साइन थीटा में स्क्वायर लगा है तो अगर हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इधर भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका बी बटे एच का होल स्क्वायर। बी बटे एच का क्या हो जाएगा? आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए, जब भी स्क्वायर लगाते हैं तो थीटा के बाद, ठीक है, थीटा से पहले स्क्वायर लगेगा टी रेशियो में। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। बी बटे एच का मतलब क्या होता है? तो बी बटे एच का मतलब अभी हम आपको समझाएं कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। तो इसके जगह पे क्या लगा देंगे हम? कोस थीटा। क्या लगा देंगे? कोस थीटा। तो क्या बन जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया आपका? एक हो गया। क्या हो गया? एक हो गया। तो याद रखिएगा, पहला आइडेंटिटी प्रूफ हम कर दिए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? एक होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? एक याद रखिएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, हम दो हमारे, क्या बोल दीजिएगा? हम दो हमारे एक। तो हम दो हमारे एक का टोटल आइडेंटिटी तीन आता है। कितना आता है? तीन। पहला आया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। दूसरा आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। और तीसरा आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर बराबर भी एक। अब देखिए, इस आइडेंटिटी से आप क्या कर सकते हैं? बहुत सारा आइडेंटिटी निकाल भी सकते हैं और बहुत सारा इसका एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। तो पहले हम तीनों फॉर्मूला को प्रूव कर देते हैं एक बार। ठीक है, और इससे क्या सब निकलेगा नहीं निकलेगा इस बात को जान लेते हैं। बेसिकली अभी आप जाने हैं, क्या जाने हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या जाने हो आप? एक जाने हो। क्या जाने हो? एक जाने हो। हम यहां लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर
थीटा बराबर भी आप क्या जाने हो, अभी एक जाने हो। देखिए इससे आप चार आइडेंटिटी और निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आइए उस बात को जानते हैं। जैसे हम यहां से बोले कि हम अगर साइन स्क्वायर थीटा लिख दें तो कोस प्लस में तो उधर किस में जाएगा, माइनस में, क्या बन जाएगा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी और आप जान लीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है। अगर हम आप ये बताइए कि एक में स्क्वायर लगा दें, एक में क्या लगा दें, स्क्वायर लगा दें, तो क्या एक में स्क्वायर लगाने से कोनो इफेक्ट होता है, तो नहीं होता है। ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी को लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस क्या लिख सकते हैं, बी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप याद रखिएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, वन माइनस कोस थीटा इंटू वन प्लस कोस थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे या तो याद रखिए वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा या वन माइनस कोस थीटा इंटू वन प्लस कोस थीटा। यहां तक चीजें आपको आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट, अगर यहीं से स्क्वायर हटा दे, क्या हटा दे, स्क्वायर, तो इधर क्या लग जाएगा, कुछ नहीं, सेम रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट। यहां भी क्या लग जाएगा आपका, रूट लग जाएगा। तो वन माइनस क्या बन जाएगा आपका, कोस थीटा इंटू वन प्लस क्या बन जाएगा आपका, कोस थीटा। यानी एक बार माइनस में, एक बार क्या याद रखिएगा आपको, प्लस में। तो साइन थीटा का तो निकल गया। इसी तरह से आप निकालेंगे कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होगा, देखिए साइन प्लस में तो उधर किस में चले जाएगा, माइनस में। तो वन माइनस क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन गया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे, सॉरी यहां भी स्क्वायर लगाएंगे, तो क्या बनेगा, ये वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा। जैसे आप यहां पे देखिए साइन का लॉजिक लगाए हैं, सेम कोस का भी लॉजिक लगाइएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या याद रखिएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा या वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा। अगर आप यहां से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर क्या करेंगे, हटाएंगे, तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। इधर क्या लग जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा में क्या लग जाएगा आपका, रूट। इधर भी क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्या बन जाएगा, वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसके लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के लिए। तो इतना एक आइडेंटिटी से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहां तक चीज क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए कि अगर ये आ गया होगा, तो वैसे हम इसका पीपीटी भी आपको दिखाएंगे अभी, ठीक है, या आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए इसी से अगला आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं। तो आप ये बताइए कि अगर हम दोनों तरफ कोस से भागा लगा दें, किससे भागा लगा दें, कोस स्क्वायर से, यानी कि इसमें भी कोस स्क्वायर थीटा से भागा लगा दें और इसमें भी किससे भागा लगा दें, कोस स्क्वायर थीटा से। तो दोनों तरफ भागा लगाना पड़ता है। तो वन बटे क्या बन जाएगा आपका, कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक बात क्लियर है। अब आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, यहां देख लीजिए कि थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा, बट्टा क्या होता है आपका, थीटा। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये फॉर्मूला अपन लोग कहाँ ही क्लास में पढ़ चुके थे। इसके जगह क्या लग जाएगा, टेन थीटा। क्या लग जाएगा, टेन थीटा। को हम अभी भी बताएं कि जहां भी आप स्क्वायर देखिए तो थीटा से पहले लगा दीजिए। तो इसमें भी क्या लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, एक, तो इसकी जगह एक लगा दीजिए, बराबर वन बटे कोस स्क्वायर थीटा। तो वन बटे कोस थीटा का मतलब क्या होता है, एक बटे कोस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। स्क्वायर लगाए तो क्या लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। अब आप ये बताइए, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस में तो उधर किस में जाएगा, माइनस में। प्लस में तो किस में जाएगा, माइनस में। तो यहाँ ऑलरेडी है क्या आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बच गया आपका, एक। तो ये बन गया आपका दूसरा आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी बन गया आपका, दूसरा आइडेंटिटी आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। पहला आइडेंटिटी हम आपको प्रूफ करके दिखाएं, फिर दूसरा आइडेंटिटी दिखा दिए, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। यानी कि हम दो हमारे, एक वाला दूसरा आपका आ गया सर समीकरण, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है। इसी से आप चार और आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। कितना आइडेंटिटी निकाल सकते हैं, चार और आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए चार आइडेंटिटी इसका और हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि हम यहां से बोले कि हमको चाहिए सेक स्क्वायर थीटा का मान, तो ये माइनस में तो इधर किस में चले जाएगा, प्लस में। तो क्या बन जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा आपका, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इधर इधर से अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट के अंदर में। इसी तरह से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछे, किसका वैल्यू पूछे,
टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस में तो इधर किस में चले जाएगा, माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। इसी तरह से अगर आप यहां से स्क्वायर हटा देंगे तो आप इधर क्या लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं रूट, क्या लगा सकते हैं, रूट। तो सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या बन जाएगा, 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या बन जाएगा, 1। यहां तक भी चीज आपको क्लियर आया होगा। तो ऐसे ही आप मतलब क्या कर सकते हैं, इसका और भी आइडेंटिटी आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां तक चीज क्लियर होगा। अब इससे जो इंपॉर्टेंट बात निकलने वाला है और वो क्या हो सकता है, आइए उस बात को जान लेते हैं। देखिए इसको अगर हम मान लें ए स्क्वायर और इसको मान लें क्या, बी स्क्वायर, तो अभी फॉर्मूला हम आपको बताएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। एक बार लिखेंगे प्लस में, एक बार लिखेंगे माइनस में। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए क्या कि अगर आपको सेक थीटा पूछे, क्या पूछे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू पूछे तो आपको जवाब देना है 1 बटे सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, प्लस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। फिर से समझिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा, 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर माइनस में पूछे तो भागा लगाना है प्लस से, अगर प्लस में पूछ दे, किसमें पूछ दे, प्लस में, तो माइनस वाला नीचे जाएगा, कौन जाएगा, माइनस वाला। हम आपको फिर से बता देते हैं, ये प्लस माइनस का हम चिन्ह नहीं दिए हैं, दोनों कंडीशन बता दिए। अगर पूछेगा सेक स्क्वायर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर तो क्या होगा, 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर पूछ दे सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो क्या जवाब दीजिएगा, 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यानी कि आप ये दोनों ही कंडीशन को समझ चुके हैं। अब इसमें सवाल कैसे पूछेगा, देखिए जैसे कि आपको सवाल पूछ दिए, क्या पूछ दे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर मान लीजिए सपोज कि 9 दे दे, क्या दे दे, 9। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 9 दे दे। अगर आपको पूछे क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू पूछे तो आप क्या जवाब देंगे। तो अभी आपको बताएं कि जो प्लस वाला होता है वो बट्टे में चले जाता है, प्लस वाला कहां चले जाएगा, बट्टे में। तो यहां देखिए बाबू, प्लस वाला कितना दिया हुआ आपको, 9, प्लस वाला कितना दिया हुआ, 9, तो 9 आपकी बार के किस में चले जाएगा, बट्टा में चले जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 9, क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 9। यहां तक बात आपको क्लियर आ गया होगा समझ में। फिर से समझिए कि प्लस वाला दे माइनस वाला पूछे तो प्लस वाला बटे में जाएगा, अगर माइनस वाला दे देता, क्या दे देता, माइनस। एक क्वेश्चन और हम समझा देते हैं, जैसे कि यहाँ दे दे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, आपको सपोज कीजिए कि यहाँ दे दे 4/5, क्या दे दे, 4/5, और पूछ ले आपसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या ऐसे ना दे करके 1/4 पूछ ले, क्या पूछ ले, 1/4। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, उल्टा। माइनस में दिया होता प्लस में पूछ रहे तो इसका उल्टा कर दीजिए। 1/4 का उल्टा क्या होगा, 4/1, क्या होगा, 4/1। ये भी कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा कंडीशन आपको आ गया है समझ में। तीसरा कंडीशन की बात करते हैं। क्या था अपने लोग का मूल आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1। तो ये बता दिए हम कि पी एस से भाग एस से भागा लगाने पे आता है। दूसरा बार साइन से भागा लगाए थे तब आया था दूसरा आइडेंटिटी। की बार कोस से भागा लगा तो दिए थे, अब की बार साइन से ही भागा लगा देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा में किससे भागा लगा दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा से। इसमें भी किससे भागा लगा दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा से। और बराबर इधर भी क्या किससे भागा लगा दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा से। तो साइन स्क्वायर को काटिएगा तो एक, कोस बटे साइन का मतलब क्या होता है, कोण थीटा, क्या होता है, कोण थीटा। लेकिन स्क्वायर लगा है तो क्या लगा दीजिएगा, स्क्वायर, क्या लगा दीजिएगा, स्क्वायर, क्योंकि कोस थीटा बटे साइन थीटा का मतलब होता है कोण थीटा। क्लियर है बात। और देखिए 1/sin थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा। स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर। ये बताइए कि कोट स्क्वायर थीटा अगर प्लस में हो तो इधर किस में चले जाता है, माइनस में। किस में चले जाता है, माइनस में। तो इसको क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ एक तो ज्यों का त्यों रहेगा, बन गया एक। तो ये आपका तीसरा कंडीशन आ गया, हम दो हमारे एक। यानी कि ये आइडेंटिटी फॉर्मूला जो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया आपका, एक आ गया। ये तीसरा आइडेंटिटी आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, अलग अलग आइडेंटिटी को भी निकाल सकते हैं। किसको निकाल सकते हैं, अलग अलग आइडेंटिटी को निकाल सकते हैं। जैसे हम आपको समझाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए यहां से पहला कंडीशन आप क्या निकाल सकते हैं, अगर हम आपसे पूछें कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो क्या जवाब दीजिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस में तो उधर किस में चले जाएगा, प्लस में। इसी तरह से अगर आप यहां से स्क्वायर को हटा दें तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। यहां तक बात आपको क्लियर है, तो रूट लग जाएगा। तीसरा कंडीशन
अगर आपको कोट स्क्वायर थीटा पूछ दे, क्या पूछ दे, कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में तो उधर किस में चले जाएगा, माइनस में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा, वन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा आपको, वन आ जाएगा। अच्छा इधर से भी अगर आप स्क्वायर हटा दें तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहां से भी आप चार आइडेंटिटी निकाल लिए, कितना आइडेंटिटी निकाल लिया, चार आइडेंटिटी निकाल लिए। यहां तक आपको चीज आया होगा समझ में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए कि इससे और क्या आइडेंटिटी बन सकता है। अभी आपको हम समझाए थे कि इसको मान लीजिए ए स्क्वायर और इसको मान लीजिए बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बनता है। तो आप इसको अगर आपसे ये पूछे, क्या पूछे, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर पूछे, तो आपका जवाब होना चाहिए वन अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अभी हम आपको समझाते किस में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में। माइनस में पूछे तो आप प्लस में बटा जाएगा, अगर यहां से प्लस वाला पूछ दे तो यहाँ पे कौन सा बटा में जाएगा, माइनस वाला में जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आपसे क्या पूछ दे, सपोज कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर सपोज कीजिए 1/7 दे दे, क्या दे दे, 1/7 दे दे, और आपको इस पे पूछे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कुछ मत कीजिए, इस वैल्यू को पलटा दीजिए। तो 1/7 है तो ये क्या बन जाएगा, 7/1, यानी कि 7 इसका सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, 7 हो जाएगा। ये भी बात आपको आ गया होगा समझ में। चलिए तीनों आइडेंटिटी हम आपको समझा दिए। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, क्या ये इतना आइडेंटिटी को याद करने का जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है बाबू। आप करिए क्या, आप एक नोट कॉपी बनाइए, नोटबुक बनाइए, और उसमें 3 आइडेंटिटी को बेहतरीन रूप से आप याद कर लीजिए। कौन कौन आइडेंटिटी को बेहतरीन रूप से याद कर लेंगे, तो आपको याद करना होगा पहला आइडेंटिटी। पहला आइडेंटिटी देखिए हम यहां से लिखे हैं, पहला आइडेंटिटी क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी हम दो हमारे एक का पहला आइडेंटिटी कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, एक। तो ये सब हम सारा एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो एक बार हम समझा देते हैं। इसको अगर आप याद कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप मन से ही बता सकते कि नहीं, ऐसे समझिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर अगर एक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछेंगे तो क्या जवाब दीजिएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में तो उधर किस में जाएगा, माइनस में, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे याद रखेंगे। फिर अगर आप देखिए कि अगर यहां से स्क्वायर छुड़ाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा आपका, रूट लग जाएगा। तो यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यही बात आपको हम समझाए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। इसी तरह से अगर साइन स्क्वायर थीटा, यहां स्क्वायर नहीं होगा, टाइपिंग में मिस है, अगर साइन थीटा बराबर पूछे, कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला मान तो आपको निकालने के लिए आ ही गया, तो रूट के अंदर में लगा देंगे, किस में लगा देंगे, रूट के अंदर में लगा देंगे। यहां भी स्क्वायर नहीं होगा, रूट के अंदर में हो जाएगा, किसके अंदर में हो जाएगा, रूट के अंदर में हो जाएगा। इसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा पूछेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप याद करेंगे, ठीक है। कोस थीटा बराबर पूछेगा तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो याद रखिएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। रूट के अंदर में स्क्वायर हटा तो रूट के अंदर में स्क्वायर लगा है तो बिना रूट का, ठीक है। अब आते हैं दूसरा आइडेंटिटी। तो दूसरा आइडेंटिटी हम आपको समझा चुके हैं अभी प्रूफ करके। दूसरा आइडेंटिटी क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा आइडेंटिटी क्या कहता है, देख लीजिए यहां से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये एन है, आप इसको पढ़ेंगे एन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, एक होता है। सेक स्क्वायर थीटा पूछेंगे तो क्या जवाब देना है, देख लीजिए कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस में तो इधर किस में चले आएगा, प्लस में, किस में चले आएगा, प्लस में। इसी तरह से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा आपका, रूट लग जाएगा। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट, इधर क्या लग जाएगा, रूट। यहां तक आपको चीजें आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं इसी का नेक्स्ट वर्जन, आपको अभी समझाएं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना होगा, एक। माइनस वाला पूछेंगे तो प्लस वाला बटा में जाएगा, और प्लस वाला पूछेंगे तो माइनस वाला आपका बटा में जाएगा। यहां से समझिए बात को, क्या समझाएं हम आपको कि माइनस वाला अगर पूछे तो प्लस वाला बटे में जाएगा, सॉरी यहाँ है, माइनस वाला अगर पूछे तो यहाँ किस में जाएगा, प्लस वाला बटे में। लेकिन प्लस वाला पूछे तो कौन जाएगा आपका, माइनस वाला बटे में। कौन जाएगा, यहाँ माइनस है, माइनस वाला बटे में, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इतना ही याद रखना है। यानी कि हर हाल में आपको 3 गो आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का भी मान 1, और तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का भी मान कितना होगा आपको, 1। इतना आपको याद अगर रख लेते हैं तो इसी से आप क्या कर सकते हैं,
अलग अलग आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि ये तीनों आइडेंटिटी जो हम आपको बताए हैं इसको एक कॉपी लेकर के अलग अलग अपने से निकालने के लिए, और जहां मिस्टेक होगा आप यहां से मैच कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना होता है, 1 होता है। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा पूछेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा बराबर पूछेंगे तो कुछ नहीं, रूट लग जाना है। अब देखिए कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, आपको हम प्रूफ करके दिखा दिए थे। कोट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ आइए, अगर देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में बराबर 1, माइनस वाला पूछेंगे तो प्लस वाला बटा जाएगा है। अगर प्लस वाला पूछेंगे, यहाँ क्या पूछेंगे, प्लस वाला, तो यहाँ बटा में कौन जाएगा, माइनस वाला, बटा में कौन जाएगा, माइनस वाला जाएगा। यहां तक चीजें हम आपको प्रूफ करके भी दिखा दिए और समझा भी दिए, ये बात तो हम आपको समझा ही दिए। अब आइए इसके अलावा कुछ और अलग अलग आइडेंटिटी आप इसको क्या कर सकते हैं, याद नहीं करना है, बस एक बार प्रैक्टिस करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, प्रैक्टिस। आप देखिए जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो आप बताइए कि साइन थीटा को गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बताइए कि 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा को गुना करेंगे, यहां से समझिए कि 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा को गुना करेंगे तो अभी समझाए थे ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ये तो बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर, साइन स्क्वायर के थीटा के बराबर। इसी तरह से कोस कोस को जब आप गुना करेंगे तो ये भी क्या बनाएगा आपका, कोस स्क्वायर थीटा बनाएगा। क्या बना देगा आपका, कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से टेन टेन को गुना करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या बना देगा आपका, टेन स्क्वायर थीटा। और जब आप इसको इसको गुना करेंगे तो ये क्या बना देगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा। क्या बना देगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या बना देगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पढ़ा रखे हैं, हाँ पढ़ा दिए हैं। इसी तरह से आप सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या याद रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर याद रखेंगे सेक थीटा इंटू कोस थीटा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बदले में आप एक और फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसके बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा भी याद रख सकते हैं। 1 अपॉन क्या याद रख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये भी आप याद रख सकते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से टेन थीटा बराबर भी आप याद रख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 1 बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यानी कि आप कुल मिला के बात ये समझिए कि जो कोसेक स्क्वायर में स्क्वायर लगा था, यहाँ पे स्क्वायर हम नहीं लगाए थे, एक बार फिर से बता देते हैं। इसके जगह क्या याद रख सकते हैं आप, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके बदले में याद रख सकते हैं। क्या याद रखिएगा, 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से टेन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर याद रखेंगे 1 बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहां तक चीजें आपको आ गया होगा समझ में। अब चले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए पहले हम क्या किए हैं, थोड़ा आसान आसान क्वेश्चन सब ले चुके हैं, ठीक है। इसके बाद फिर इससे क्या करेंगे, हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सब बताते हुए चलेंगे, यानी कि स्टार्ट करना है आपको कहां से, आसान चीजों से। तो देखिए पहला क्या कर रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर 9/17 तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल प्री 2023 में आया हुआ है। तो आप ये समझिए इस क्वेश्चन को अगर हम पहली क्लास में बताए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो वहां हम समझाएंगे होंगे पीबीएच निकाल के। क्या निकाल के, पीबीएच निकाल के। अब आपको आइडेंटिटी फार्मूला पता चल गया। अगर आइडेंटिटी फार्मूला बाबू पता चल गया तो आप इसको बनाएंगे आइडेंटिटी फार्मूला के मदद से, ना कि पीबीएच निकाल के। हम एक बार पीबीएच भी निकाल के बना देंगे समझने के लिए। यहाँ पूछ क्या रहा है, देखिए if cot theta equal 9/17 then find the value of cosec square theta, यानी cosec square theta का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप ये बताइए कि cosec square theta बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आप आपको पढ़ा दिए हैं। 1 प्लस क्या होता है आपका, कोट स्क्वायर थीटा। 1 के जगह पे तो 1 ही होगा, और कोट थीटा के जगह पे क्या लग जाएगा, 9/17। क्या लग जाएगा, 9/17। एक बात और आप अपने दिमाग में हमेशा तोता की तरह याद रखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में जब टी रेशियो का मतलब क्या होता है, निष्पात यानी कि अनुपात, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, उसी का फिर उल्टा क्या, कोसेक थीटा सेक थीटा और टेन थीटा में स्क्वायर लगा, तो उसके बदले में जो मान दे, क्या दे दे, जो मान आए उसमें आप डायरेक्ट स्क्वायर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, स्क्वायर। या यहाँ पे एंगल का मान आएगा, किसका, एंगल का। सपोज
कीजिए, हम एक बात और बताना चाहेंगे आपको यहाँ से, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, सॉरी मान लीजिए यहाँ से क्या मान लीजिए, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अभी हम ये चीज नहीं पढ़ाए हैं, बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो साइन 45 का मान क्या पढ़े हैं आप, 1/√2। स्क्वायर लगाए तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, स्क्वायर। ये अभी अपने लोग के सवाल का हिस्सा नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए बताए हैं कि यहाँ अगर 45 डिग्री रहेगा तो 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। क्या होता है, 1/√2। लेकिन स्क्वायर लगाए तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे आइए इस सवाल पे, तो आप ये बताइए, एक जगह पे तो एक ही होगा, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81, और 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना बनता है, 289। कितना बनता है, 289। जब आप इसको मिक्स में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 1 मिक्स 81/289, यानी कि इसका ऑप्शन अगर देखेंगे ना, तो ऑप्शन इसमें क्या आया है देख लीजिए, ऑप्शन इसका डी होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। आइए हम समझाते हैं कि इसका अगर हम स्क्वायर किए थे, 1 + 81 बटे कितना आया था, 289। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 = 81/289। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम एक छोटा उदाहरण लेके समझा देते कि ऐसा क्यों लिख सकते हैं। जैसे देखिए, हम आपसे पूछे 1 + 2/3, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 सही 2/3। क्या लिख सकते हैं, 1 सही 2/3। मतलब आप इसको पढ़ सकते हैं 1 पूर्णांक 2/3, 1 पूर्णांक 2/3। कैसे, आइए, बहुत सारा स्टूडेंट को पता नहीं होगा कैसे क्यों लिखते हैं, तो आप नहीं कुछ तो बटे में एक, एक 3 का लघुत्तम लगाएंगे तो 3, 1 से भागा देंगे तो 3 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा। 3×2=5, 5/3। बताइए 3 से 5 में भागा लगाएंगे तो कितना मर्तबे या कितना बार में लगेगा, एक बार में। कितना बार में, 3 से 5 में लगाएंगे तो कितना मर्तबे लगेगा, एक मर्तबे लगेगा। और 3 से जब 5 में भागा लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो 2/3। आप देखिए यही बात हम यहाँ लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो 1 + 2/3 यानी 1 रहेगा या 2 रहेगा, 3 रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को बात समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा, बात यहाँ तक क्लियर आ गया समझ में। जब भी इस टाइप का आपको कंडीशन दिखे तो आप इसको डायरेक्ट प्लस के जगह में क्या लगा सकते हैं, इंटू का साइन देकर लिख सकते हैं, यानी कि पूर्णांक में लिख सकते हैं। तो ये बातें आपको आ गया होगा समझ में। इसका जो ऑप्शन आया है वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हुआ। यहां तक बात आपको आ गया होगा समझ में। तो ये सोचेंगे क्या इसको पीबीएच मान करके बनाएंगे तो क्या ये बनेगा, तो हाँ बनेगा। आइए एक बार एक सवाल बस हम आपको पीबीएच मान के बताते हैं, फिर पीबीएच मान के नहीं बनाएंगे, अपने लोग आइडेंटिटी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, या जहां यूज होगा पीबीएच का वहां यूज करेंगे। तो देखिए बाबू, क्या दिया हुआ है कि कोट थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 9/17। तो कोट थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/p। क्या होता है, b/p। क्या होता है, b/p। आप पूछ रहा है कोसेक थीटा, क्या पूछ रहा है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा में h भी चाहिए, क्या चाहिए, h भी चाहिए। तो अगर हम h निकालेंगे तो आपको याद होगा कि h बराबर फॉर्मूला होता है √p² + b²। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, ठीक है, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 289। तो जोड़िए, 9 1 10, 8 8, 16 1 17 बन गया, और 2 1 3। फिर से जोड़ लीजिए, 9 1 10, 8 8, 16 1 17, 2 1 3। तो ये रूट के अंदर में बन गया आपका 370। रूट के अंदर में कितना बन गया आपका, 370 बन गया, ठीक है। तो p² प्लस क्या निकल गया आपका, b²। 289 और 81 को जैसे ही हम जोड़े हैं तो कितना बन गया आपका, 9 1 10, 8 8, 16 1 17, 2 1 3, 370 बन गया। इसको p/h के रूप में निकाल सकते हैं, यानी कि कोसेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, h बटे क्या होता है, h कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो क्या लिखेगा, h/p। h/p। तो h का मान क्या आया है, √317। स्क्वायर है तो क्या लगा दीजिएगा, स्क्वायर। इसके बाद देखिए कोसेक थीटा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा है। h का तो वैल्यू ये हो गया। आप p का मान देखिए, यहाँ से 17 है तो 17 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे 370 का स्क्वायर कीजिएगा तो 370 रूट हट जाएगा, 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो 289। जब आप इसको भागा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 सही 81/289। आप इस मेथड से इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगेगा। इसमें क्या लगेगा, ज्यादा समय। एक बार आपको h लिखना पड़ेगा, फिर p, फिर b, और फिर तब आपको निकालना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए आइडेंटिटी फॉर्मूला, कोशिश किया, आपको सीखना ही पड़ेगा आइडेंटिटी फॉर्मूला लगा के बनाने के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पे। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। क्या कर रहा है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा वैल्यू इज इक्वल क्या कर रहा है। तो इसका तो डायरेक्ट उत्तर हम लिख सकते हैं, -1 होगा। क्या होगा, -1। आइए हम समझाते हैं एगो। जब भी आइडेंटिटी में उल्टा दे दे, आइडेंटिटी में क्या दे दे, उल्टा, यानी हम जो हमारे का उल्टा फॉर्मूला पूछे तो -1 होगा। क्या होगा, -1। आप ध्यान से समझिए, अभी हम आपको पढ़ाए हैं कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ाए हैं आपको, एक। क्या पढ़ाए हैं, एक। लेकिन यहाँ तो कंडीशन उल्टा दिख रहा है, यहाँ पहले है कोट थीटा और बाद में है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसी को उल्टा कर लेते हैं, यानी माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा किस में आ जाएगा,
प्लस में, और कोसेक स्क्वायर प्लस में तो ये किस में चले जाएगा, माइनस में। बराबर क्या आ गया, एक आ गया। बराबर क्या आ गया, एक आ गया। अब आप ये बताइए कि अगर हम इधर भी माइनस एक से गुना कर दें, इधर भी किससे गुना कर दें, माइनस एक से, तो इधर भी किससे गुना करना पड़ेगा, माइनस एक से ही गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा, माइनस एक से ही गुना करना पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि अगर हम यहाँ ध्यान से समझिए कि माइनस एक से अगर हम यहाँ गुना करेंगे, किसे, माइनस एक से गुना करेंगे, तो यहां भी किससे गुना करना पड़ गया, माइनस एक से। तो ये क्या रिजल्ट बना दिया आपका, माइनस से। क्या बना दिया, माइनस। यानी कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, माइनस एक। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बात आ गया होगा समझ में। अच्छा, एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछते हैं क्या, कि अगर ऐसे पूछ दे, क्या पूछ दे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू क्या होगा। बताइए, ये भी फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, हम दो हमारे एक का। तो यहाँ भी आपको उल्टा नजर आ रहा होगा। पहले होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक ना, लेकिन उल्टा दिया है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा दिया है। तो इसका जगह में क्या लिख सकता है, माइनस से क्या लिख सकते हैं, माइनस एक लिख सकते हैं। यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। तो इसका जो आंसर हुआ है बाबू, वो कितना हुआ है, माइनस एक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। ये दिल्ली पुलिस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो आप ये समझिए, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहां से समझिए, सेक स्क्वायर थीटा को सेक थीटा इंटू सेक थीटा, यानी कि जब दो स्क्वायर लगा तो दो बार गुना लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, वो भी रूट के अंदर में, रूट के अंदर में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होता है, तो कोस थीटा के बराबर। किसके बराबर, कोस थीटा के बराबर। अब पढ़े थे पिछले वीडियो में, यानी कि पहला क्लास में, cos थीटा इंटू साइन थीटा का मान एक होता है। cos थीटा इंटू साइन थीटा का मान कितना होता है, एक। और एक को सेक थीटा से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, सेक थीटा ही बनेगा। तो हमारा जो उत्तर आया है वो ऑप्शन सी, यानी सी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर पे। देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में आया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोष्ट दे दिया है और इससे पहले माइनस लगा हुआ। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको एक चीज पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, याद रखिएगा कि टेन थीटा बराबर एक तो फॉर्मूला आता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या आता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। एक और फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए थे कि इसके जगह में होता है आपका सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। सेक थीटा अपॉन क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा। ये फॉर्मूला हम आपको पढ़ा दिए हैं। इसके बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे कि कोस थीटा बराबर, तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ाते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसी का उल्टा होता है नहीं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा अपॉन क्या बन जाएगा, साइन थीटा। ये दोनों बात आपको आ गया होगा समझ में। इसी आइडेंटिटी का, इसी फैक्ट का हम यूज करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बाबू, पहला क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बटे कोस थीटा। स्क्वायर को अभी मत देखिए आप फिलहाल। सेक थीटा बटे कोस थीटा, सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, सेक थीटा बटे कोसेक थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा के। किसके बराबर है, टेन थीटा के। स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो ये क्या बना दिया आपका, टेन स्क्वायर थीटा। क्या बना दिया, टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात आ गया होगा समझ में। यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए, कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, सॉरी यहाँ सेक थीटा होगा। कोसेक थीटा बटे सेक थीटा किसके बराबर है, कोट थीटा के बराबर। किसके बराबर, कोट थीटा के बराबर। तो इसके जगह क्या लगा सकते हैं, कोट। स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, माइनस से आप इन सबको गुना कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। आप देखिए इसमें आपको दो दो को आइडेंटिटी दिख रहा होगा। कैसे दिख रहा होगा, ये समझिए। सेक का रिलेशन होता है टेन के साथ, कोट का रिलेशन होता है कोसेक के साथ। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले ले, माइनस। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं डायरेक्ट। देखिए, टेन का रिलेशन सेक के साथ और कोट का रिलेशन किसके साथ, कोसेक के साथ। तो इसके बराबर ये उल्टा फॉर्मूला दिख रहा होगा। फिलहाल आप इसको हाथ से ऐसे ढक लीजिए तो क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर। ऐसे समझिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अभी समझाए क्या आएगा, माइनस एक। इस तरह से कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या समझाए थे, माइनस एक। माइनस एक माइनस एक, तो उत्तर क्या होगा इसका, माइनस दो। उत्तर क्या होगा, माइनस दो। यानी कि ऑप्शन इसका क्या आएगा आपका, बी सही उत्तर होगा। अच्छा, जिस स्टूडेंट को इस मेथड से समझ में नहीं आया होगा, चलिए उसके लिए लेंदी पे चलते हैं, लेंदी मेथड पे। तो यहां से क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन। तो आप ये समझिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में तो किस में आ जाएगा, प्लस में। टेन थीटा प्लस में तो किस में चले जाएगा, माइनस में। यहां तक बात क्लियर है। फिर देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा किस में है, माइनस में, तो ये किस में चले जाएगा,
प्लस में, किसमें चले जाएगा, प्लस में, कोट प्लस में तो किसमें चले जाएगा, माइनस में। अब आप ये बताइए सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, आइडेंटिटी फार्मूला से हम दो हमारे एक यानी कि एक, इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक, एक को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, दो, एक एक को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, दो, माइनस लगाए तो क्या लग जाएगा, माइनस दो। तो लेकिन आपको इससे बेटर वही होगा, आप ऐसे ही सोच लीजिए कि ये एक बना रहा है, ये भी एक बना रहा है, तो इसका भी उत्तर क्या बनेगा आपको, एक ही बनेगा, जैसे अभी ये समझाए थे हम। अभी ये समझाए थे क्या कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा उल्टा बनना है तो माइनस एक आएगा। इसी तरह से कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस एक, तो जोड़ने पे कितना उत्तर आता है, माइनस दो। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे। आज का क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। आज का क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप ऊपर से कोस थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। नीचे कॉमन देखिए क्या आएगा, साइन थीटा, क्या आएगा, साइन थीटा। तो नीचे क्या बन जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये एसएससी सॉरी दिल्ली पुलिस, हाँ एसएससी का ही भाग एक होता है दिल्ली पुलिस, जिसमें आपको एसआई कराता है, एसआई एग्जाम आता है, इसमें दिल्ली पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर का आ जाता है। तो ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी इस टाइप का दिखे तो आप इसको याद कर लीजिए कि ये पूरा वैल्यू कट जाता है, हम आपको दिखा भी देते हैं प्रूव करके। बच्चा क्या, कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कोट थीटा होता है, क्या होता है, कोट थीटा। अगर आप इसको एगो को चेंज करेंगे, देखिए हम चेंज करके दिखा देते हैं, जैसे यहाँ टू है, कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या लगा हुआ, वन। दो से जब एक को गुना करेंगे तो क्या बनेगा, दो से जब एक को गुना करेंगे तो दो, दो से अगर एक को घटाएंगे तो क्या बनेगा, एक, माइनस दो से साइन को गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा। बताइए तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा के बदले में टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, दोनों इक्वल है, तो आप इसको उड़ा सकते हैं। तो कोस थीटा बटे साइन थीटा का मतलब क्या है, कोट थीटा। तो ये भी क्वेश्चन आपका आसान ही था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे देखिए, छठा क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। छठा क्वेश्चन पे देखिए क्या दिया हुआ है कि कोस थीटा बराबर दिया है रूट थ्री बटे टू, क्या दिया हुआ है, रूट थ्री बटे टू है, तो वन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का मान बता दीजिए। ये एसएससी सीजीएल प्री 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो थीटा का मान जानते हैं तो वहां से बना सकते हैं, या एक बार जान सकते हैं आप पीबीएच बना के, क्या बना सकते हैं, पीबीएच। तो आइए करते हैं। तो आप ये बताइए कि कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी बटे एच, क्या होता है, बी बटे एच होता है। तो ये बी का मान बन गया आपका, ये एच का मान, तो चाहिए क्या, पी। पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दो का स्क्वायर चार और चार रूट थ्री का स्क्वायर तीन, तो चार में से तीन को घटाइएगा तो कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा। कितना बन जाएगा, एक। पूछ क्या रहा है, देखिए टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे बी, क्या होता है, पी बटे बी, क्या होता है, पी बटे बी होता है। या नहीं तो आप ऐसा बनाइए, छोड़िए पी बी एच का लफड़ा। पूछ क्या रहा है, देखिए यहाँ से समझिए, पूछ क्या रहा है आपका, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, क्या पूछ रहा है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, इनटू यहां से क्या मिला हुआ है आपको, कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को हम उड़ा सकते हैं आराम से। बच गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा, क्या बच गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि अब जो वैल्यू निकालना है बाबू, वो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी फॉर्मूला से। तो कोस के जगह में लगा देंगे रूट थ्री बटे टू का स्क्वायर। तो रूट थ्री का स्क्वायर जब आप करेंगे तो क्या बनेगा, तीन, और दो का स्क्वायर करेंगे तो चार। तो चार में अगर एक से गुना करेंगे तो चार, और चार से तीन घटाइएगा तो कितना बचेगा, एक, एक का वर्गमूल एक ही होता है, बटे क्या आ गया, दो। तो एक बटे दो ऑप्शन जो है हमको कहाँ दिख रहा है, सी पे, कहाँ दिख रहा है, सी पे। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अच्छा, अगर आपको इस मेथड से पसंद नहीं आया, यानी कि इस मेथड से आपको नहीं बनाना है, आप ये समझिए cos थीटा रूट थ्री बटे टू कितना का वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। यानी कोस में 30 डिग्री का मान कितना होता है, रूट थ्री बटे टू। कितना होता है, रूट थ्री बटे टू। तो सबके जगह पे थीटा के जगह पे आप क्या लगा दीजिए, 30 डिग्री। कितना लगा दीजिए, 30 डिग्री। तो आप यहां से लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 30 डिग्री अगुना, कोस के जगह पे तो रूट थ्री ही होगा, तो रूट थ्री बटे टू, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दें। तो इसका मान होता है एक बटे रूट थ्री। कितना होता है, एक बटे रूट थ्री। तो एक बटे रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर लगा तो अभी हम आपको क्या सिखाएं, स्क्वायर लगा दीजिए। एक बटे रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक बटे तीन, और ये आएगा आपका तीन बटे चार। इस तीन तीन को उड़ा दीजिए तो क्या आ गया आपका, एक बटे चार आ गया। क्या आ गया आपका, एक बटे चार आ गया। अरे ये तो वैल्यू अलग अलग आ गया क्या,
देखिए फिर से देख देते हैं, 1/√3, आइए आया है √3 बटे, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बटे कितना आ गया आपका 4, 3 कैंसिल हो गया तो बटे में 4 आ जाता है क्या, इसके बटे में क्या आ गया 10 10, इसका वैल्यू आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर, कोस कोस को गुना कैंसिल कर देंगे तो बचा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होगा √1 माइनस कोस स्क्वायर, तो √3/4, 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3, 3 से अगर तो इसका तो वैल्यू यहाँ से सही आ रहा है, और इस पे क्यों नहीं आ रहा है, √3/2, ठीक है, और ये वैल्यू आ रहा है आपका 30 डिग्री। अच्छा एक बार हम इसको फिर से चेक कर देते हैं, ठीक है, आइए, कैलकुलेशन करने में हमको लगता है कहीं मिस हो गया। देखिए जब आप इसमें क्या लगाएंगे, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका b अपॉन एच, क्या होता है b अपॉन एच, अगर हम यहाँ p बना के चले तो p का फॉर्मूला क्या आएगा आपका, देखिए अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है p/h, तो p का मान 1, और h b का मान कितना आ गया आपका √3, तो √3 का क्या कर देंगे स्क्वायर तक कर देंगे, गुना cos स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लग जाएगा, तो देखिए cos स्क्वायर थीटा के जगह पे लग जाएगा √3/2 का स्क्वायर लग जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1/3, ये आएगा 3/4, तो कितना आ गया इसका उत्तर 1/4 आ गया, कितना आ गया 1/4, सब थीटा जब रखते हैं तब क्या आएगा, ये बात तो आपको आ गया होगा समझ में, थीटा में 30 डिग्री बनता है, कितना डिग्री बनता है 30 डिग्री, तो क्या बन गया आपका ये देखिए टेन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कोस थीटा के जगह में क्या लगा देंगे √3/2 लगा देंगे, इसके जगह आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, गुना इसके जगह पे आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर। अब ये बताइए इसका मान कितना आ गया 1/3, ये आ गया आपका 3/4, हाँ आ जाता है, तो 1/4, सॉरी तभी हमको कैलकुलेशन में मिस हो गया था, इसका जो सही उत्तर आया वो क्या है आपका 1/4 ही आया है, कितना आया है 1/4 ही आया, यहाँ तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। चलिए यहाँ तक अगर आपको चीज आ गया है समझ में तो अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन, ये एसएससी सीजीएल प्री 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ, यदि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2/9 हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए इसको सोल्व करने का तरीका आप यहां से जान लीजिए कि जब भी आपको साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का मान इतना दिया हो और पूछ क्या रहा है, आप देख लीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका उत्तर होगा 9/2, कितना आ जाएगा आपका 9/2, कैसे वो हम आपको समझा देते हैं। देखिए इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में लिख सकते हैं 1/1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज हम आपको पढ़ा दिया अभी फॉर्मूला पे, 1/साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब आप ये समझिए कि 1/ अगर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया है 1/2, कितना सॉरी 2/9, कितना दिया है 2/9, तो इसका बट्टे में जाएगा तो यानी उल्टा पूछ रहा है, इधर अगर उल्टाना पड़ेगा तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, मान को उल्टाना पड़ेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया है 2/9 दिया है, तो इसको अगर हम उल्टाएंगे तो इसको भी तो उल्टाना पड़ेगा ना, तो ये बन जाएगा आपका 9/2, कितना बन जाएगा 9/2, तो 9/2 ऑप्शन हमारा सी है। ये क्वेश्चन भी आपका आसान ही था, समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8वां क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल प्री 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि साइन टी प्लस कोस टी बराबर 4/5 है तो साइन टी इंटू कोस टी का मान बता दीजिए। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ देखिए कि अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर लगा दें और इधर भी स्क्वायर लगा दें तो क्या बनेगा, तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, प्लस होता है 2ab, क्या होता है 2ab, तो 2 साइन टी इंटू कॉस टी बराबर 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25। अब ये बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है, एक आता है, कितना आता है आपका एक आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है एक आता है, तो इसके जगह हम क्या लगा सकते हैं एक लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं एक लगा सकते हैं, इसके जगह हम एक लगा सकते हैं। अब ये बताइए एक प्लस में तो इधर किस में जाएगा माइनस में, किस में जाएगा माइनस में, तो क्या बच जाएगा आपका 2 साइन टी इंटू कोस टी, जब आप एक को घटाएंगे तो ये आएगा -9/25, कितना आएगा -9/25, कैसे यहाँ से देख लीजिए 16/25 है, अब माइनस एक करेंगे, क्या करेंगे माइनस, तो भिन्न का जोड़ घटो तो आपको आता ही होगा, जब आप इसको एलसीएम निकाल के भिन्न का घटो बनाएंगे, क्या बनाएंगे भिन्न का घटो बनाएंगे तो उत्तर आएगा -9/25, क्या जाएगा -9/25। अच्छा ये दो गुना में इधर गुना में तो इधर किस में चले जाता है बट्टा में, यानी कि भागा में, तो आप बताइए कि अगर ये दो गुना में है तो इधर बट्टा में चले जाएगा, तो बन गया 9/25 माइनस में 9/25,
25। तो -9/25 आपका उत्तर कहाँ है? बी। कहाँ है? बी। ये क्वेश्चन भी आ गया होगा आपको समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन पे। चलिए 9 नंबर का सवाल देखिए, एसएससी सीजीएल प्री 2022 में आया हुआ है। इसमें क्या पूछ रहा है आपको? इसके लिए एक एल्जेब्रिक फंडा बाबू समझना पड़ेगा। देख लीजिए, एक बात हमेशा ध्यान में याद रखिए तोता की तरह, कि अगर टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 दे दे, याद रखिएगा इस वैल्यू को। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल होता है। इस टाइप का सवाल आपको एसएससी में भी आएगा और रेलवे में भी दिखने को मिलेगा। ध्यान से सोचिए कि अगर टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 दे दे, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अगर 2 दे दे, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 1 आता है। 1 1 आता है। क्या आता है? 1 1। यानी टेन थीटा का भी मान 1 आता है और कोट थीटा का भी मान 1 आता है। टेन थीटा का भी मान 1 आएगा और कोट थीटा का भी मान कितना आएगा? ही आएगा। कैसे आएगा, क्यों आया, हम इस कारण को एक्सप्लेन कर देते, पहले सवाल समझिए। पूछ रहा है 10 पे पावर 200 थीटा प्लस कोट पे पावर 200 थीटा। तो आप ये बताइए कि एक में पावर 200 लगाइए या 400 500 600 कुछ लगाइए, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? एक ही आएगा। तो इसका मतलब इसका भी वैल्यू कितना आएगा? एक ही आएगा। और इसका भी वैल्यू कितना आएगा? एक ही आएगा। तो एक एक को जोड़ने पे क्या बनेगा? 2 बनेगा। क्या बनेगा? 2। यानी एक एक को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्चुअली हम मान क्यों ले कि ये एक एक ही आएगा। क्या आएगा? एक एक ही आएगा। तो ध्यान से समझिए, जब भी 2 दे दे, क्या दे दे? 2 दे दे, आप पावर इधर बहुत ज्यादा दे दे, यानी कि 2 से बड़ा, 3 से 4 से 5 से बड़ा दे दे पावर, यानी पावर दे दे 10 20 50 60, जब ये पावर देगा आपको बहुत बड़ा पावर देगा, यानी 5 से बड़ा ही पावर देगा, 5 से 6 से बड़ा ही पावर देगा। 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30। उस सिचुएशन में एग्जामिनर इसको ऐसे सेट करता है कि टेन थीटा का भी मान 1 हो और कोट थीटा का भी मान 1 हो। अगर बड़ा मान होगा, अगर पावर यहाँ बड़ा दे देगा, सपोज कीजिए इसका मान 2 ही बन जाए, आप पावर 200 दे दे, तो हो गया आपका कल्याण। आप इसको 200 बार गुना करते रहिए, आप इसको गुना नहीं कर सकते हैं। इसलिए एग्जामिनर सोच समझ के जब भी टेन थीटा प्लस कोट थीटा 2 दे दे, तो इसका मान एक एक होता है। अच्छा, ये और कहाँ कहाँ लागू होगा? तो एक लागू होगा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर भी अगर 2 दे, इसका भी मान 1 होगा। इसी तरह से कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर भी 2 दे दे, तो इसका मान भी एक एक आपको याद रख लेना है। याद क्या रखना है? समझ लेना है कि 2 देगा और एक दूसरे का उल्टा में आइडेंटिटी होगा, यानी साइन का उल्टा कोसेक होता है तो एक, टेन का उल्टा कोट होता है तो एक एक, कोस का उल्टा सेक होता है तो एक एक। अब ये आया कहां से? तो ये आया है बाबू एल्जेब्रिक फंडा से। कहां से आया है? एल्जेब्रिक फंडा से। अब एल्जेब्रिक फंडा क्या है आपको समझना पड़ेगा, तो यहां से समझिए। हम आपको यहां से दो को कंडीशन अभी सिखाते हैं, ठीक है? इन दोनों ही कंडीशन को आप बेहतरीन रूप से नोट कॉपी पे नोट कर लेंगे। तो देखिए नोटबुक पे, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से समझिए। टेन थीटा प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/10 थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1/10 थीटा बराबर क्या दिया है? 2। अगर हम टेन थीटा को x माने, तो ये क्या बन जाएगा? 1/x बराबर 2। क्या बन जाएगा? x प्लस 1/x। यहां तक चीज आया होगा समझ में। जब आप इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x। बराबर इधर क्या बन गया? 2x। एक बार फिर से समझिए, बट्टे में एक है, एक का लघुत्तम एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक, अब बट्टे में एक्स, तो 2 से गुना करेंगे तो 2x। अच्छा, ये 2x प्लस में तो इधर किस में आ जाएगा? माइनस में। 2x प्लस में तो इधर किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। 2x प्लस में था तो इधर किस में आ जाएगा? माइनस में। प्लस क्या है आपका? 1 बराबर 0। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। आप इस इक्वेशन को घर पे जाके तोड़िएगा बढ़िया से, इसको नहीं तोड़िएगा। इसको तोड़िएगा तो आप फंस जाइएगा। क्यों फंस जाइएगा? क्योंकि आपको इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, यानी गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो x माइनस 1 को आप नोटबुक पे जाइएगा, इसको ओपन करके देखिएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। किस पे? a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। यहां तक बात क्लियर है? अगर इधर से स्क्वायर हटाते हो तो इधर क्या चढ़ता है? रूट चढ़ता है। क्या चढ़ता है? रूट। और आपको पता होगा कि 0 का वर्गमूल हमेशा 0 आता है। क्या आता है? 0। और एक माइनस में तो इधर किस में चले जाएगा? प्लस में। तो बताइए, तो x का मान 1 आया कि नहीं आया? x का मान कितना आ गया? 1। तो x किसको माने थे? टेन थीटा को ना। तो टेन थीटा का मान 1 आ गया, तो इसको क्या माने हैं? टेन थीटा ना। इसका भी मान क्या आ गया? 1। यानी कि कोट थीटा ये था, ये किसके बराबर था? कोट थीटा के बराबर। तो कोट थीटा बराबर भी 1 और टेन थीटा बराबर भी 1। कोट थीटा बराबर भी 1 और टेन थीटा बराबर भी 1। इतना बात आपको आ गया है समझ में? इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। देखिए, ये तो 2 था और बता दिए हम कि ये 2 कब देगा? पावर जब अधिक पूछेगा। पावर क्या पूछेगा? अधिक, तभी इसका मान 2 दे सकता है, ठीक है? इसके अलावा अगर 2 दे के स्क्वायर पूछेगा तब कैसे निकालेंगे? अधिक पावर वाला तो आपको समझा दिए, कम पावर वाला कैसे पूछेगा? तो आइए इस बात को भी समझ लेते हैं। जैसे कि यहां समझिए कि अगर दे दे टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2, आप पूछे क्या? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर पूछे क्या होगा? तो इस सिचुएशन में एगो अलजेब्रा का फंडा होता है, याद रखिएगा।
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर मान लीजिए कोई नंबर एन दे दे, क्या दे दे, एन दे दे, और पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा वैल्यू, तो आप सीधे इसका स्क्वायर करके दो घटा देंगे, सीधे स्क्वायर करके क्या कर देंगे, दो घटा देंगे। फिर से समझ लीजिए कि अगर आपको दे दे इफ यदि यदि x प्लस वन बटे एक्स, यदि x प्लस वन बटे एक्स बराबर एन, यदि x प्लस वन बटे एक्स बराबर एन, तो पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर करके माइनस दो कर दीजिए, स्क्वायर करके क्या कर दीजिए, माइनस दो। देखिए ये अलजेब्रा का बात है, अगर आप यहाँ पे समझना चाहेंगे कि ये कैसे आया तो आइए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको प्रूव करके दिखा देते हैं। तो देखिए क्या आप ये बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस वन बटे क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर दो था। इसको एक्स मानेंगे तो ये क्या बन गया, वन बटे एक्स, क्या बन गया, वन बटे एक्स, एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस वन बटे एक्स बन गया। अच्छा यहाँ पे मान लीजिए एन के जगह, दो की जगह पे हम एन ले लेते हैं, दो की जगह पे क्या ले लेते हैं फिलहाल एन, फॉर्मूला प्रूव करने के लिए, और दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या बनेंगे, टू ए बी, क्या बनेगा, सॉरी बी स्क्वायर, क्या बनेगा, बी स्क्वायर, तो एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है टू ए बी, प्लस क्या होता है टू ए बी, तो दो गुना एक्स गुना एक बटे एक्स क्या बनेगा, दो गुना एक्स गुना एक बटे एक्स, तो एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका दो, बचा क्या यहाँ पे दो बच गया, बराबर क्या आपका आ गया एन स्क्वायर, क्या आ गया एन स्क्वायर। तो आप यहाँ से ये समझिए कि दो प्लस में तो इधर किस में चले जाएगा, माइनस में, दो प्लस में तो इधर किस में चले जाएगा, माइनस में। तो क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। जब भी कंडीशन आपको दे दे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं क्या कंडीशन दे दे, याद रखिएगा, इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल एन, देन देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा फॉर्मूला, एन स्क्वायर माइनस टू, एन स्क्वायर माइनस टू। अभी आपको हम इस पे सवाल भी समझाएंगे, क्या समझेंगे, सवाल भी समझाएंगे। जब भी आपको एक्स प्लस वन बटे एक्स के फॉर्म में अगर एन दिखे तो डायरेक्ट स्क्वायर बराबर पूछे तो एन स्क्वायर में से किसको घटा दीजिए, दो को। अच्छा ये प्लस में रहेगा तो तब ऐसे करेंगे, लेकिन माइनस में दे दो तब कैसे करेंगे, तो आइए 13 नंबर का सवाल एक बार समझ लीजिए आप। देखिए 13 नंबर का सवाल पहले हम आपको समझा देते हैं, फिर चलते हैं 10 नंबर का सवाल में। यहाँ माइनस दो दिया हुआ है, क्या माइनस दो, लेकिन टेन थीटा प्लस कोटे थीटा दिया है ना, टेन थीटा प्लस कोटे थीटा, तो आप ये समझिए इसका मान होगा माइनस एक, इसका मान कितना होगा माइनस एक, और इसका भी मान क्या होगा आपका माइनस एक, यानी टेन थीटा का भी मान माइनस एक होगा और कोट थीटा का भी मान क्या होगा माइनस एक। पूछ क्या रहा है, टेन पे पावर सोलह, टेन पे पावर सोलह, तो माइनस एक पे पावर सोलह प्लस कोट पे पावर तेरह, तो माइनस एक का पावर तेरह। एक बात अपने मन में गांठ बांध लीजिए क्या, कि माइनस एक पे पावर अगर इवन हो, माइनस एक पे पावर इवन हो तो ये प्लस एक लाएगा, क्या लाएगा प्लस एक, और माइनस एक पे पावर अगर ओड दे दे, क्या दे दे ओड दे दे, तो ये लाएगा माइनस एक। कैसे लाएगा, सपोज कीजिए कि इवन का मतलब होता है कि दो तीन चार पांच, तो दो दो बार गुना कीजिएगा तो प्लस एक, और ओड का मतलब होता है पावर तीन, तीन बार इसको गुना करेंगे तो क्या लाएगा माइनस एक। ये छोटा छोटा बात है, कैलकुलेशन को क्या कर देगा आपका आसान कर देगा। आप यहाँ ध्यान से समझिए, पावर 16 दिया, अब आप इसको 16 बार गुना करेंगे, गुना तो कर लेंगे क्योंकि एक को 16 बार गुना करना कोई बड़ी बात नहीं, आप ऐसे लिखेंगे माइनस एक गुना माइनस एक गुना माइनस एक, कितना बार लिखेंगे 16 बार लिखेंगे, कितना बार लिखेंगे 16। लेकिन बाबू क्या समय लगेगा कि नहीं लगेगा, इतना समय आपके पास एग्जाम हॉल में नहीं रहेगा। तो ये समझ लीजिए डायरेक्ट कि अगर पावर क्या हो इवन हो माइनस में हो तो इसका मान प्लस होता है, क्या होता है प्लस एक होता है। इसके बाद आगे माइनस एक पे पावर ओड हो, माइनस एक पे पावर क्या हो आपका ओड हो, ये ओड संख्या तेरह ओड संख्या है कि नहीं, यानी कि विषम संख्या है कि नहीं है, तो माइनस एक का पावर अगर ओड दे दे तो इसका आएगा उत्तर माइनस एक, क्या आएगा माइनस एक। अब प्लस एक और माइनस एक कैंसिल होकर क्या बन जाएगा आपका जीरो। ये भी सवाल आपका अच्छा था, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका डी। अब आइए 10 नंबर पे चलते हैं अपने लोग फिर से। 10 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि इफ टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा इक्वल टू, देन टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। ये देखिए एसएससी सीएचएसएल प्री 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी इसका हम आपको फंडा समझा दिए कि जब भी एक्स प्लस क्या समझाएं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर एन दिखे, क्या दिखे एन दिखे, और पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो आपको जवाब देना एन स्क्वायर माइनस दो। क्या जवाब दीजिएगा एन स्क्वायर माइनस दो। तो देखिए आपको ये कहानी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पूछ रहा है ना टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बटे टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ मत कीजिए, आप दो का स्क्वायर से दो को घटा दीजिए, एन का मतलब दो, घटाना है किससे दो से, तो दो का स्क्वायर कीजिएगा तो चार, चार में से दो घटाइएगा तो क्या होगा दो। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन गया बी, ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन गया बी। यहां तक बात आपको आ रहा होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला सवाल पे।
देखिए, आपको स्थिर होके इस पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा। जब तक आप इस पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे बाबू, आपको हर एक टाइप का सवाल जो एग्जाम में पूछता है किस-किस कांसेप्ट पे, आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो जब तक आप पूरे ही किसी भी चीज़ को नहीं देखते हैं, पूरा चीज़ नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप एग्जाम में किसी सवाल को क्या कर सकते हैं, करेक्ट यानी कि बना नहीं सकते हैं। यानी कि आपको हर एक अप्रोच क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि अलग-अलग सवाल में आपका अलग-अलग अप्रोच लगेगा। ये देखिए एसएससी सीएचएसएल प्री 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी सेम लॉजिक में क्या पूछ रहा है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 है, तो आपसे पूछ रहा है टेन, यहाँ स्क्वायर छूटा हुआ है क्या, टेन स्क्वायर थीटा नहीं छूटा हुआ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो इसका वैल्यू 14 आएगा। क्या आएगा उत्तर, 14 आएगा। अब कैसे आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होगा कि यहाँ तो बटे दिया उन्हें, तो नहीं दिया है तो बाबू आप जबरदस्ती बटा बना लीजिए। देखिए टेन थीटा प्लस, क्या कोट थीटा को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बराबर क्या दिया है 4। आप पूछ क्या रहा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या पूछ रहा है, यहाँ से देखिए कोट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कोट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। तो क्या कोट स्क्वायर थीटा को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1/tan स्क्वायर थीटा, बटा ये हाँ या ना, ऐसा तो लिख सकते हैं हम। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या बन गया आपका, टेन स्क्वायर थीटा बन गया। अभी समझाते कि इस फॉर्म में जब भी दिखेगा तो क्या लिखिए, एन स्क्वायर माइनस 2, क्या लिख दीजिए, एन स्क्वायर माइनस 2। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 से जब आप 2 को घटाएंगे तो क्या बनेगा 14। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर आ गया। यहां तक बात क्लियर है। चलिए अब 12 नंबर के क्वेश्चन पे। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है आपका। क्या पूछ रहा है कि साइन 18 डिग्री का मान है √5 + 1/4 के रूप में दिया गया है, तो इस मान का उपयोग करते हुए कोस 18 डिग्री का मान बताइए। यानी यहाँ आपको आइडेंटिटी फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए बाबू, साइन 18 का मान दिया है, पूछ क्या रहा है, एक बार हम इसको सॉल्व कर देते हैं डिटेल से। कॉट 18 डिग्री, तो आप ये बताइए कि कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1/sin स्क्वायर। आप पहले 18 को मत देखिए, आप ये समझिए ये थीटा है, क्या है, थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर आइडेंटिटी फार्मूला से हम निकाले थे क्या, √1 - sin स्क्वायर थीटा, √1 - sin स्क्वायर थीटा। यहां तक बात आया होगा समझ में, यहां तक हम आपको बात समझा दिए थे। अब देखिए कि थीटा के जगह पे, किसके जगह पे, थीटा के जगह पे अगर हम 18 डिग्री रख दे, थीटा की जगह पे क्या रख दे, 18 डिग्री रख दे, तो √1 माइनस, देखिए साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, √5 + 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप इसको ओपन यानी कि क्या कीजिए, छोड़िए। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 16 बनेगा। यहाँ तक आपका चीज आया समझ में। देखिए बटे में ना कुछ है तो एक है, 16 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा 16, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। देखिए a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर आपको पता होगा, √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या बनेगा 5, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, अब बी स्क्वायर यानी कि 1, तो 5 1 कितना बन गया आपका 6, 5 1 क्या बन गया 6। यहाँ तक क्लियर आया समझ में। इसके बाद होता है -2ab, क्या होता है -2ab, तो माइनस सॉरी प्लस है तो +2ab होगा, तो 2 गुना √5 गुना 1 तो बनेगा 2√5, क्या बनेगा 2√5। देखिए यहाँ माइनस से पीछे गुना हो रहा है, माइनस से क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, इसलिए हम माइनस से गुना कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि 16 से अगर हम 6 को घटा दें, 16 से अगर 6 को घटा दें तो 10, यहाँ तो घटेगा नहीं, 2 रूट कितना आ गया आपका 5 अपॉन 16 का वर्गमूल कितना आता है 4, 16 का वर्गमूल कितना आता है 4, तो 10 - 2√5/4, 10 - 2√5। देखिए ये उत्तर कहाँ आया है आपका डी नंबर में, √10 - 2√5 अपॉन कितना आया है 4। अच्छा ये तो आपका प्लस में था, उत्तर आया है माइनस में, लेकिन सपोज कीजिए एग्जाम में यहाँ माइनस लगा हुआ रहे, क्या लगा हुआ रहे माइनस, तो इसका उत्तर तब होगा आपका बी सॉरी ए, उत्तर होगा ए। यानी कि यहाँ माइनस पूछे तो यहाँ उत्तर आएगा प्लस में, अब प्लस में पूछे तो उत्तर आएगा किस में, माइनस में। यहाँ तक आपको चीजें आ गया होगा समझ में। सवाल आसान ही था, इस पे कोई ज्यादा लॉजिक लगाना पड़ा, बस आइडेंटिटी फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं इसको। 13 का तो समझा दिया, अब 14 नंबर सवाल पे आइए। देखिए 14 नंबर सवाल पे क्या पूछ रहा है, तो ये भी सेम लॉजिक पे जाएगा। आपको पूछ रहा है tan थीटा प्लस कोट थीटा का मान दो, तो दो जब भी दे तो इसके जगह में क्या लिख लीजिए एक एक, क्या लिख लीजिए एक एक। tan थीटा प्लस कोट थीटा हो या sin थीटा कोसेक थीटा हो या सेक थीटा प्लस कोस थीटा हो, तो हमेशा एक एक मान लीजिए। पूछ क्या रहा है यहाँ से देखिए, 2 10 पे पावर 25 थीटा, 2 10 पे पावर 25, तो बाबू 10 का तो मान तो एक ही बन गया, तो अब एक में जो मर्जी पावर लगाएंगे तो एक ही बनेगा, और एक को जब हम 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा 2। आगे 3 कोट पे पावर 20 है, 3 कोट पे पावर 20 है। अब कोट थीटा का भी मान कितना बन गया एक, कितना बन गया एक बन गया, और एक को 3 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा 3 ही बनेगा, प्लस 5 10 पे पावर 30 डिग्री कोट पे पावर
है। तो अब ये बन इसका भी मान एक, इसका भी मान एक, तो 5 से गुना करेंगे तो 5, इसको जोड़ेंगे तो ये उत्तर क्या लगेगा आपका 10। तो ये एसएससी सीपीयू 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 10 बनेगा। ये भी क्वेश्चन आपका आसान ही था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15 नंबर पे। ये देखिए एसएससी सीजीएल प्री 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि यदि सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 3 है तो कोट ए का मान बताइए। तो जिसका मान पूछ रहा है आप उस हिसाब से इसको क्या कीजिए तोड़िए। तो आप बताइए कि अगर हम सेक को लिख दें, सेक को लिख दें, क्या लिख दें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ ऑलरेडी क्या है आपका टेन स्क्वायर ए बराबर 3, तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ए को टेन स्क्वायर थीटा, ए को टेन स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका ये 2 टेन स्क्वायर थीटा, यानी 2 टेन स्क्वायर है। तो एक प्लस में तो इधर किस में जाएगा माइनस में, एक प्लस में तो इधर किस में जाएगा माइनस में। तो आप ये बताइए कि 3 में से अगर एक को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, और इस 2 से इस 2 को उड़ा देंगे तो कितना बचेगा 1। यानी कि टेन थीटा का मान आया है 1, टेन थीटा का मान कितना आ गया आपको 1 आ गया है, टेन थीटा का मान कितना आ गया 1। टेन थीटा का मान अगर 1 आया है तो इसका मतलब कोट का भी मान 1 ही आएगा, कोट का भी मान क्या आएगा 1 ही आएगा। क्यों आएगा आप ये जानते हैं कि टेन थीटा बराबर या कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। क्या होता है 1/tan थीटा। तो 1/10 के जगह में अगर एक लगाएंगे, 10 के जगह में क्या लगाएंगे एक लगाएंगे, तो इसका भी उल्टा क्या होता है एक ही। आप इसको ऐसे मत सोचिए, आप इसको मन में सोचिए कि कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। क्या होता है 1 यानी टेन थीटा का जो भी मान आएगा वो इसका उल्टा बनेगा। तो एक को कितना बार उल्टाएंगे तो कितना आएगा एक ही। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि यहाँ स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर कहाँ गया, कहीं नहीं गया। तो ये समझिए इधर से अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा रूट, और एक का वर्गमूल कितना आता है एक ही आता है। तो इतना छोटा छोटा बात तो आप कर सकते हैं, यहाँ तक कोई आपको परेशानी नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है रूट से लगना, और रूट एक का मान कितना होता है एक ही होता है। तो इस छोटा छोटा बात को आपको क्या करना पड़ेगा ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं 16 नंबर पे। देखिए 16 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका ठीक ठाक है। आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। 1 प्लस कोट ए प्लस टेन ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए इंटू कोस ए फोन साइन क्यू ए माइनस कोस क्यू ए का मान पूछ रहा है। तो आपको इस पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला एक बार हम लिख देते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको आप नोट कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। क्लियर है बात। अगर अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो या नहीं याद हो तो आप इसको लिख सकते हैं कॉपी पे। अब आइए इसको तोड़ते हैं। तो देखिए इसको छोटा कर लीजिए पहले, तो 1/1 तो रहने ही दीजिए, प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं कोस ए बटे साइन ए। क्या लिख सकते हैं कोस ए बटे साइन ए लिख सकते हैं। कोस ए बटे साइन ए प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए बटे कोस ए, इतना लिख सकते हैं। इनटू यहाँ पे क्या लगा हुआ है साइन ए माइनस कोस ए। अभी इस वाले पार्ट को हम रहने देते हैं, ये इनटू में है, इस वाले पार्ट को अभी हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है अब ये समझिए कि यहाँ पे क्या बनेगा 1/1 प्लस जब आप इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये क्या बना देगा साइन ए इंटू कॉस ए। एक से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए से भागा देंगे तो बचेगा कोस, कोस को कोस से गुना कर लीजिए क्या बनेगा कोस स्क्वायर ए प्लस कोस से भागा देंगे तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू इंटू यहां से देखिए इंटू क्या है आपका साइन ए माइनस कॉस ए। अब आप ध्यान से जरा देखेंगे क्या ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या ए बी, यानी ए माइनस बी, यहाँ देखिए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर हम ए मान लेते हैं साइन ए को, और बी मान लेते हैं किसको कोस बी को, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला बना रहा है बाबू वो किसका फॉर्मूला बना रहा है
ए माइनस बी के होल क्यू, ए माइनस बी का होल, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू, सॉरी हम उल्टा बोल रहे हैं क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या बन गया आपका ए माइनस बी इंटू क्या बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आप यहाँ देखिए ये भी तो फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का लिखा हुआ है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या दिख रहा होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू दिख रहा है क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू के बदले में भी तो इतना आएगा कि नहीं आएगा, जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या ये इतना के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। अब जिस स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है यहाँ से समझने के लिए, आप इसी को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखिए बाबू इसी को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब अपॉन क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए, छोटा छोटा बात तो आपको समझना पड़ेगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू लिख सकते हैं ऊपर के बदले में। अब बताइए ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या कटेगा कि नहीं कटेगा, फिर इसका देखिए नीचे वाला पार्ट और इसका ऊपर वाला पार्ट कटेगा कि नहीं कटेगा, वहां भी देखिए साइन ए इंटू कोस ए है, यहाँ भी साइन ए इंटू कोस ए है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट के ये कितना उतर आगे जाएगा आपका एक आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक। तो ये आपका ठीक ठाक क्वेश्चन था एसएससी सीएचएसएल, ये मेंस में आया हुआ 2000 इसका क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छा से एक बार रिवाइंड करके देख लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये 2023 एसएससी सीएचएसएल प्री में आया हुआ है, क्या पूछ रहा है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर आपको पूछ रहा है, यहाँ 4 होगा, ठीक है, इसका पावर 4 होगा, इसका भी पावर 4 होगा, ये टाइपिंग में मिस हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर साइन का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये प्लस में तो उधर किस में चले जाएगा माइनस में, किस में चले जाएगा माइनस में, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस में तो उधर किस में चले जाएगा माइनस में। तो साइन ए बराबर क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आता है फॉर्मूला, आप पढ़े होंगे कोस स्क्वायर ए, क्या होगा कोस स्क्वायर ए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पूछ रहा है किसका वैल्यू, देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस cos पे पावर 4 है, cos स्क्वायर ए प्लस cos पे पावर 4 ए का वैल्यू, तो cos स्क्वायर को आप मत छेड़िए, ठीक है, cos स्क्वायर ए प्लस cos पावर 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर ए का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। यहां तक चीज आ गया होगा समझ में, आगे बढ़ते हैं। cos स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन ए, cos स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन ए, यहाँ ध्यान से समझिए, cos स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन ए, तो cos स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं साइन ए, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है, क्या लगा है स्क्वायर लगा है। तो आप ये बताइए, क्या बता दीजिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है, सॉरी ये देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है एक आता है, कितना आता है एक आता है, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का भी मान कितना बनेगा बाबू एक ही बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका ठीक ठाक था, आ गया होगा समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप क्या कहता है। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोसेक ए प्लस कोट ए बराबर 7। हाँ अब इस पे नया कंसेप्ट आपको आ गया, फिर से क्या कंसेप्ट आ गया आपको, अभी अभी हम समझाए थे, ये समझाए थे कि कोसेक ए प्लस कोट ए का मान दे दे अगर 7, क्या दे दे 7, और आपसे पूछ दे कोसेक ए माइनस कोट ए, तो इसका मान हमेशा इसका क्या होता है उल्टा होता है, हमेशा इसका क्या होता है उल्टा होता है। ये बात हम आपको समझा दिए पूरा डिटेल से, ठीक है। हाँ आप क्या कीजिए, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग, यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएल से प्री 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको पूछ रहा है किसका वैल्यू, कोसेक ए का वैल्यू, किसका वैल्यू पूछ रहा है कोसेक ए का वैल्यू। अगर कोसेक ए का वैल्यू पूछ रहा है तो आप कोसेक ए को मत छेड़िए, आप कोट ए को छेड़िए। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ई प्लस में ई माइनस में आपका कैंसिल हो गया, तो एगो कोसेक ए एगो कोसेक ए, तो कितना कोसेक ए बन गया 2 कोसेक ए बन गया। सात में अगर हम 1/7 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 50/7, क्या बन जाएगा 50/7, दो से जब 50 को काटिएगा तो ये बन जाएगा आपका 25/7, कितना बन जाएगा 25/7। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट उत्तर हुआ। तो आपको आ गया होगा क्वेश्चन में, यहाँ तक चीजें में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये भी आसान ही क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे कहाँ भाग रहा है बाबू, देखो 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, यदि कोसेक के माइनस कोटे बराबर 1/4 है तो 10 a का मान बताइए। तो सेम उसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और, जब भी हम एक टाइप का सवाल पढ़ाने लगेंगे तो आप क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज करके और एक ही टाइप का क्वेश्चन हो तो आप पहले क्या कीजिए इसको सॉल्व करने का कॉपी पे प्रयास कीजिए लिख के।
और ज्यादा बेनिफिट होगा। देखिए यहाँ पे दिया है क्या, कोसेक ए माइनस कोट ए बराबर 1/4, कोसेक ए प्लस कोट ए बराबर। तो आप ये बताइए कि माइनस में अगर 1/4 है तो प्लस में क्या बनेगा, 4। प्लस में क्या बनेगा, 4, क्योंकि बट्टा में जब भी होता है तो वो क्या हो जाता है, पलट जाता है। 1/4 का उल्टा क्या होगा, 4/1 यानी कि 4 होगा। पूछ क्या रहा है, देखिए यहाँ पे 10a का वैल्यू, किसका वैल्यू, 10a का वैल्यू। तो आप थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, क्या अब की बार कोट को काटना, कोट को कैंसिल करना अपने लिए, सवाल के लिए बेनिफिट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोट को अगर हम काट देंगे तो कोसेक आएगा, कोसेक से फिर आपको पीबीएच निकालना पड़ेगा, तब 10 निकालना पड़ेगा, या नहीं तो आइडेंटिटी पे चलेंगे तो कोसेक निकालने के बाद कोट निकालना पड़ेगा, फिर 10 निकालना पड़ेगा। तो लग रहा है हम अब की बार कोट को ही रख लेते हैं। कोट को रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। इक्वेशन पहले वाले से दूसरे वाले को घटा दिया, देखिए अब ये माइनस में प्लस में कट गया, तो ए को कोटे माइनस में कितना बन जाएगा, ये 2 कोट ए बन जाएगा। 1/4 से जब आप 4 को घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 1/4 से जब आप इसको घटाएंगे तो -15/4 बनेगा। यहाँ समझिए 1/4 से जब 4 को घटाएंगे ना तो -15/4, क्योंकि 4 चौके 16, और 16 अगर एक में से घटाएंगे तो -15/4 आ गया। अब आप देखिए इस माइनस को आप यहाँ से उड़ा दें। अच्छा, 2 इधर गुना में होता तो इधर किस में चले जाएगा, बट्टा में। किस में चले जाएगा, बट्टा में। तो क्या बन गया, 15/8। तो 15/8 अगर आ गया तो देखिए आप घबराइए मत, कोट ए का मान क्या आ गया है आपको, 15/8। ये तो उत्तर नहीं हुआ, क्योंकि पूछ रहा है 10a का वैल्यू, किसका वैल्यू, 10a का वैल्यू। तो 10a हमेशा कोट का उल्टा होता है, तो 8/15 क्या बनेगा, 8/15। तो 8/15 ऑप्शन हमारा ए में है। 8/15 ऑप्शन कहां दिख रहा होगा आपको, ए में। चलिए अब चलते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीएचएसएल प्री 2019 का क्वेश्चन है। अब यहां से अगला आपका कंसेप्ट चालू होगा, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, यानी कि ब्रैकेट के अंदर में एक्स दे दे और यहाँ पे टी रेशियो के साथ कोई भी एक्स वैल्यू दे दे, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धि लगाइए कि आपको यहाँ पे क्या करने पे ज्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ देखिए स्क्वायर लगा है, माइनस लगा है, तो हम क्या कर लेते हैं, ऐसे सवाल में दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ भी स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ भी स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ भी स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ भी। ऐसे करने से आपका समय बचेगा, ठीक है। अगर आप एक बार एक्स का वैल्यू निकालते हैं फिर स्क्वायर करके पुट करते हैं तो सवाल इतना बड़ा हो जाएगा, और इतना बड़ा होने में आपको पता है कि जो बड़ा चीज उसको समेटने में भी ज्यादा समय लगता है, यानी कि उसको सोल्व करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। क्या कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, स्क्वायर। अच्छा, यहाँ जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बना देगा, आप सोचिए, सेक स्क्वायर थीटा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनाएगा, 64x। क्या बनाएगा, 64। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बना देगा, 10 स्क्वायर थीटा। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर लगेगा। पूछ रहा है देखिए क्या, 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, यानी हर हाल में आपको एक्स स्क्वायर से घटाना है बट्टे वाले स्क्वायर को। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर इधर है तो हम क्या कर लेंगे, पहले वाले से दूसरे वाले को घटाएंगे, पहले वाले से दूसरे वाले। तो इधर क्या बन जाएगा, एक बार हम इसको डिटेल से बना देते हैं फिर शॉर्ट से। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बनेगा। इधर क्या बन जाएगा आपका, 64x स्क्वायर माइनस 64/x स्क्वायर। अब आप ये समझिए, यहां से अगर हम 64 को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 64 तो निकाल लिए, तो यहाँ क्या बच गया, ऊपर में एक और नीचे में क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आता है, एक आता है। क्या आता है, एक आता है। क्लियर है बात। लेकिन यहाँ चाहिए 16, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ क्या चाहिए, 16। तो 16 लाने के लिए 64 में किससे भागा लगाना पड़ेगा, 4 से। किससे, 4 से, तभी तो ये 64 बनेगा। तो आप देखिए 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या आ गया आपका, 1/4। क्या आ गया है, 1/4। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। कोई दिक्कत ये सवाल समझने में आपको आ गया होगा समझ में। अब आते हैं इसी टाइप के एक और सवाल लेते हैं 21 नंबर पे। देखिए 21 नंबर का सवाल क्या कह रहा है आपसे। 21 नंबर में देखिए इस पे भी सेम लॉजिक लगाना है। आप यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए और यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए। जब भी इस टाइप का सवाल देखिए तो आप पहले ये देखिए कि अच्छा एक बात और ध्यान रखना होगा, माइनस में पूछेगा तो घटाइएगा और प्लस में पूछेगा तो जोड़ना है। तो अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करने पे क्या बनता है ये बताइए आप, 9x स्क्वायर। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 3/x का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बना देगा, 9/x स्क्वायर। यहां तक चीज क्लियर है।
आप देखिए एलएचएस को एलएचएस से घटाना है और आरएचएस को आरएच, यानी कि बायां साइड को बायां साइड से और दायां साइड को बायां साइड से। तो बायां साइड 3x था तो 3x को घटाएं किससे, 3/x से, बराबर इसका अब दायां साइड क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो लिख देंगे हम यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे कोट दिख रहा है तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, कोट स्क्वायर थीटा। क्या लिख देंगे, कोट स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए 9 को, तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। तो क्या इसी का वैल्यू पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, यहाँ देखिए 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर एक। तो ऑप्शन एक कहाँ दिख रहा होगा आपको, सी। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 का क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 का क्वेश्चन है। तो हम आपको क्या बताएं, इस टाइप का क्वेश्चन जो है एसएससी भी पूछता है और रेलवे भी पूछता है। क्लियर है बात, तो यहां तक चीज आपको आ गया होगा समझ में। चले नेक्स्ट सवाल पे। अब चलते हैं 22 नंबर के सवाल पे। एक सवाल और कर लेते हैं इस टाइप का, देखिए इस पे क्या कहानी है। तो सेम लॉजिक कीजिए, यहां भी क्या लगा दीजिए स्क्वायर, यहां भी क्या लगा दीजिए स्क्वायर, और यहां भी क्या लगा दीजिए स्क्वायर। अब ये बताइए कि अभी हम आपको बताएं कि एलएचएस को एलएचएस के साथ, आरएचएस को आरएच। अब आप यहां ध्यान से सोचिए, यहां प्लस है तो घटाना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस में मान पूछ रहा है तो प्लस कीजिए, माइनस में पूछेगा तो माइनस में। तो यहां से आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, प्लस वहां से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बना देगा, 16x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बना देगा, 16/x स्क्वायर। जब आप यहाँ से 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। आप ये बताइए पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ना। तो अगर आपको यहाँ से 16 हटाना है, यहाँ से क्या हटाना है 16, तो आप दोनों तरफ 16 से भागा लगा दीजिए, यहाँ भी 16 से भागा लगा दीजिए, तो 16 कट गया। तो बच क्या गया, 1/16। क्या गया वैल्यू, 1/16। तो 1/16 ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा होगा, डी नंबर ऑप्शन पे। कहाँ दिख रहा होगा, डी नंबर ऑप्शन पे आपका दिख रहा होगा 1/16। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब चलते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 17 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2024 का आया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ये समझिए कि फिलहाल यहां से समझ सकते हैं कि 17/सेक स्क्वायर है। अगर हम 17 को ढक लें तो ये यहाँ पे नहीं कुछ है तो मान लेते हैं एक है। कितना है आपका, एक है। फिलहाल इस वैल्यू को समझने के लिए हम एक मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं, एक। आप इतना बता दीजिए हमको कि 1/सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। यहां समझिए कोस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है आपका, कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन छिपाए हैं किसको, 17 को। किसको, 17 को। तो इसके जगह पे क्या लगा देंगे, 17। यहां तक चीज आया समझ में। 10 साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको रहने दीजिए, 10 साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। अब आप इसको एक मान लीजिए फिलहाल, ठीक है। अब आप ये समझिए कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो इसका मतलब होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ऊपर में क्या मान है, एक। तो 1/कोसेक स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 1/कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1/कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, आप ये समझिए साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ छिपाए थे किसको, 7 को। तो 7 यहां से लगा देते हैं, 7 यहां से लगा देते हैं। अब आप यहां ध्यान से समझिए कि अगर हम इसका सेटिंग इसके साथ कर दें, ठीक है, 10 का सेटिंग 7 के साथ कर दें, तो 10 7 कितना बना लेगा, 17। 10 7 कितना बना लेगा, 17। यहाँ 10 है और यहाँ 7 है, यहाँ 10 है यहाँ 7 है। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बन गया, 17 साइन स्क्वायर थीटा। कितना बन जाएगा, 17 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो 17 आ रहा है। क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। तो 17 अगर कॉमन आ रहा है तो अंदर में क्या बच रहा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ रहा है, एक आ रहा है। कितना आ रहा है, एक। एक को 17 से गुना करेंगे तो क्या बना देगा, 17 ही बना देगा। क्या आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं, बस आइडेंटिटी को तोड़ना था। क्लियर है बात। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल प्री 2021 में आया हुआ है। अब एक बात आपको यहां से सीखना पड़ेगा, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के बारे में। किसके बारे में, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के बारे में हम आपको एक बार समझा देते हैं। देखिए कि अगर a/b बराबर
सी बटे डी कोई नंबर दे दे, क्या दे दे, कोई नंबर। कंपोनेंडो एंड डिपेंडेंडो क्या कहता है कि एक बार अंश में हर को जोड़ दीजिए, एक बार अंश से हर को घटा दीजिए, वो दोनों साइड होगा। इस साइड भी अंश में हर को जोड़िए और घटाइए, इस साइड भी अंश में हर को जोड़िए और घटाइए। तो ये चीज को समझते हैं। तो यहाँ देखिए हर कितना है आपका बी, अंश है कितना ए, तो एक बार बी को जोड़िए, एक बार बी को घटाइए। इधर अंश कितना है सी, सी में एक बार डी को जोड़िए और सी से एक बार डी को घटाइए। यही रूल होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। किसका रूल होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। क्लियर है बात। तो इस रूल को अगर आप याद कर लेते हैं तो इस टाइप का जो बटे वाला सवाल आएगा दोनों तरफ टी रेशियो में, इसको टी रेशियो में नहीं है अलजेब्रा में भी आएगा, तो आप इस सवाल को सोल्व करने में क्या कर सकते हैं, आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो आइए इस फैक्ट का हम यूज करके इस सवाल को बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सवाल है आपका कितना, कोट थीटा प्लस कोस थीटा बटे कोट थीटा माइनस कोस थीटा बराबर के प्लस वन बटे वन माइनस के। तो आपको पूछ रहा है के का वैल्यू, किसका वैल्यू पूछ रहा है, के का वैल्यू। तो कहता है के इज इक्वल किसके बराबर है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो आप ये बताइए कि एक बार हम इसको डिटेल से कर देते हैं, फिर दूसरे सवाल में डायरेक्ट कर देंगे। कोट थीटा प्लस क्या है आपका कोस थीटा, इसमें किसको जोड़िएगा, कोट थीटा माइनस कोस थीटा को, बटे फिर ऊपर कितना है आपका कोट थीटा प्लस कोस थीटा। अब माइनस किसको करना है, हर को, तो माइनस कोट थीटा, यहाँ माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस। देखिए जो काटने वाला है कर लीजिए, माइनस में प्लस में, एगो कोट कितना कोट बन जाएगा, टू कोट थीटा बटे, यहाँ देखिए कोट थीटा माइनस में प्लस में, एगो कोस कितना बन गया, टू कोस थीटा। आगे यहाँ से टू टू को उड़ा लीजिए। अब इसमें भी कंपोनेंडो अगर डिपेंडेंडो करेंगे तो के प्लस वन में, किसमें, के प्लस वन में, के प्लस वन में अगर हम वन माइनस के जोड़े, क्या जोड़े, वन माइनस के जोड़े, तो बताइए ई के प्लस में के माइनस में कट गया तो बचा कितना, एक एक दो, ऊपर आ गया आपका दो, ऊपर कितना आ गया दो। अब एक बार के प्लस वन से घटाइए किसको, एक माइनस के को, एक माइनस के को। तो यहाँ देखिए माइनस लग गया, यहाँ प्लस लग गया, तो ई वाला कट गया, एगो के कितना के, दो के सॉरी ये दो और ये दो कट गया, तो यहाँ कटने के बाद कितना बच गया, एक बच गया, कितना बच गया एक। यहाँ सवाल क्या है, कोट थीटा बटे साइन थीटा, क्या है, कोट थीटा बटे साइन थीटा। अब आप ये समझिए यहाँ आया है एक बटे के, लेकिन पूछ रहा है के का मान, आप इसको पहले छोटा कर लीजिए। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा का, कोस थीटा बटे साइन थीटा, बटे में क्या है आपका कोस थीटा, तो कोस थीटा रहने दीजिए, बराबर एक बटे के, एगो कोस को उड़ा दीजिए, ऊपर क्या बच गया एक। तो यहाँ आया है एक बटे साइन थीटा, क्या आया है एक बटे साइन थीटा। देखिए ये सवाल इतना डिटेल में नहीं बनेगा, हम आपको एगो सवाल समझाने के लिए इतना डिटेल में चले थे, नहीं तो आप दो स्टेप में सवाल को बना सकते हैं, एक या दो स्टेप में बना सकते हैं। अगला सवाल जैसे बनाएंगे हम, देखिए यहाँ से कोस थीटा और कोस थीटा उड़ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक बटे साइन थीटा, एक बटे साइन थीटा, यहाँ बचा एक बटे को, एक बटे के, इसको सीधा करेंगे तो के बटे एक बनेगा, कितना बनेगा के बटे, इधर भी सीधा करना पड़ेगा तो क्या बन जाएगा साइन थीटा बटे एक, यानी के का मान आ जाएगा साइन थीटा, के का मान क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कंपोनेंडो इंडिपेंडेंटो में लेते हैं, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। देखिए अब यहाँ पे आप कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाएंगे, क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक साइड इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है और दूसरा साइड वहां दिया, इसको कहता है आपको इसका वैल्यू निकालने के लिए, तो आप इस सिचुएशन में भी कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाएंगे। अब यहाँ डिटेल से नहीं बनाना है, यहाँ देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स में जोड़ना है साइन एक्स माइनस कोस एक्स को, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को, तो एगो साइन एक्स कितना बनेगा, टू साइन एक्स, क्लियर है बात। आप प्लस कोस माइनस कोस तो कैंसिल हो जाएगा, अब बट्टे। अब यहां से समझिए, अब यहां से समझिए, क्या समझिए कि अगर साइन एक्स माइनस कोस एक्स से, सॉरी साइन एक्स प्लस कोस एक्स से अगर आप साइन एक्स माइनस कोस एक्स को घटाएंगे, तो साइन एक्स से साइन एक्स घटाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस एगो कोस एक्स, ध्यान से समझिए, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये भी क्या बना लेगा आपका टू कोस एक्स बराबर, छह में पांच को जोड़ दीजिए, एक बार ऊपर जोड़ना होता है तो छह पांच 11, छह से अगर पांच को घटा दीजिए तो एक, तो दो दो कट गया। तो ये बताइए साइन बटे कोस का मतलब होता है टेन थीटा, साइन बटे कोस का मतलब क्या होता है आपका टेन थीटा। क्लियर यहाँ तक बात, एक बार फिर से समझा देते हैं हम आपको। यहाँ समझिए कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स बटे इतना था, तो ऊपर में जोड़ेंगे तो साइन साइन को कितना बनेगा टू एक्स, कोस एक्स प्लस में माइनस में कट गया, फिर नीचे साइन एक्स में कोस एक्स को घटाएंगे तो माइनस लग जाएगा, तो ये साइन कट जाएगा, ये माइनस में है तो माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, तो एगो कोस कितना कोस बच जाएगा आपका टू कोस, पिछले सवाल हम समझा दिए हैं। छह में पांच को जोड़िए तो 11, और छह में से पांच को घटाइए कितना बचेगा एक। अब आप ये बताइए कि साइन थीटा बटे कोस थीटा का मतलब क्या होगा टेन थीटा, कितना होगा आपका टेन थीटा,
और 11 में 1 से भागा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 11 ही बन जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू 11 आ गया। टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 11। कुछ यहाँ क्या रहा है देखिए, टेन स्क्वायर एक्स, तो इसके जगह पे 11 का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर की जगह फिर से 11 माइनस 1, तो 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो 121 में 1 जोड़ दीजिए 122, और ये कितना बन जाएगा आपका 121 में से इसको घटा दीजिए तो 120। जब आप इसको काटेंगे 61/60 आएगा। क्या आएगा 61/60, और 61/60 ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा होगा, बी नंबर में। ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल प्री 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में, जो आज का क्लास में हम आपको समझाएं या पढ़ाएं यहाँ तक बेहतरीन रूप से समझ में आएगा। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए।